भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर आप चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो विषय बिल्कुल अद्भुत है। एक ऐतिहासिक दिन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा दिन अगर वो दिन न होता तो बाबा जुमदेव जी हमें नहीं मिलते। वो दिन नहीं होता तो हमें तत्व शब्द नियम नहीं मिलते। हमें हमें वो अद्भुत दिन के ऊपर आज चर्चा करना है। ऐतिहासिक दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन ने लाखों करोड़ों हमारे जैसे दिन दुखी कष्टी लोगों की दिशा बदल दी। ऐसा वो दिन, और वो दिन है 15 नवंबर। वो दिन है 15 नवंबर। आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम मानव धर्म में जनरल हवन कार्य के दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमारा सामूहिक सामूहिक जनरल हवन कार्य 15 नवंबर। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज की जो प्रस्तुति है, बाबा जुमदेव जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। बाबा जुमदेव जी के त्याग को, बाबा जुमदेव जी के विचारों को, बाबा जुमदेव जी के आदेश को, बाबा जुमदेव जी के निष्काम कर्मयोग को, बाबा जुमदेव जी के निष्काम सेवा को आज हम याद करते हैं। आइए, बाबा जुमदेव जी 15 नवंबर, ये हमारे लिए कोई एक तिथि नहीं है। जिस प्रकार से हम भगवत प्रकट दिन मनाते हैं, 25 अगस्त 1948, जिस दिन बाबा को भगवान की प्राप्ति हुई है, प्रकट दिन है। लेकिन ये जो 15 नवंबर है, इसको हम मानव कल्याण की वापसी का दिन हम बोल सकते हैं। मानव कल्याण का दिन, ये दिन है जिसके कारण हमें तत्व शब्द नियम मिले, बाबा जैसे सदगुरु हमें मिले, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। बाबा की आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से है। आइए आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस अद्भुत दिन को हम याद करते हैं। 15 नवंबर 1948, यहाँ से हम जो जनरल हवन कार्य मनाते हैं, है ना, जनरल हवन कार्य जो मनाते हैं, सामूहिक हवन कार्य जो मनाते हैं, यहाँ से हमें 3 महीना पहले यानी 25 अगस्त 1948 तक हमें थोड़ा पीछे जाना है। 3 माह हमें पीछे जाना है अगर इस जनरल हवन कार्य को अगर हम समझना है। तो ये जो तारीख है 25 अगस्त 1948, ये भगवत प्राप्ति का दिन है ना। हमारे प्रिय महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्हें भगवत प्राप्ति, है ना, बाबा और भगवान एक हो गए। भगवत प्रकट दिन हम जो मनाते हैं, भगवत प्राप्ति दिवस के नाम से ये दिन जाना जाता है। 25 अगस्त 1948 को बाबा इसी दिन बिल्कुल निराकार अवस्था में चला गए, एकाकार हो गए, परमात्मा से एकाकार हो गए। बाबा का धड़ और भगवान का सिर, भगवान का सिर और बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। यानी भौतिक शरीर बिल्कुल निष्क्रिय, यानी उनकी पूरी आत्मा, बाबा की आत्मा और परमात्मा एकाकार हो गए। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, बीज नष्ट होके वो विस्तारित हो गया, परमात्मा में बदल गया। ऐसे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी संपूर्ण ब्रह्मांडीय अवस्था में आ गए। पूरे ब्रह्मांड में एक आंख, और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड। सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यवस्था को प्राप्त करना, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की प्राप्ति किसी सन्यासी का विशेष अधिकार नहीं है ना। किसी उसके लिए ब्राह्मण के घर में या पंडित बनना जरूरी नहीं, भगवे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी का लक्ष्य, निष्काम कर्मयोगी भी, है ना, निष्काम कर्मयोगी भी भगवान से संबंधित बन सकता है। ये बाबा का जीवन हमें सिखाता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी 25 अगस्त 1948, है ना, ब्रह्मांड की अवस्था में, पूरे ब्रह्मांड में एक आंख में पूरा ब्रह्मांड, है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मा में परमात्मा की अनुभूति बाबा ने इस प्रकार से 3 माह तक की। 25 अगस्त 1948 से 15 नवंबर 1948 तक, 3 माह तक ये मैं, है ना, जहाँ व्यक्तिगत मैं पूरा विलय हो गया, ब्रह्मांड में विलय हो गया, मैं मुक्त हो गया, है ना, ये मैं मुक्त हो गया, यही है जीते जी मुक्ति का मार्ग। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इसलिए इस 15 नवंबर का अलौकिक महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। और इसलिए
25 अगस्त 1948 भगवत प्राप्ति। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का गृहस्थी जीवन में वापस आना ये मानव कल्याण की प्राप्ति है, ये मानव कल्याण की प्राप्ति है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, अगर वो 15 नवंबर 1948 का दिन न होता तो ये आज हमारे जीवन में ये जो आनंद मिल रहा है, ये बाबा की वापसी, मतलब हम सबका कल्याण। भगवान ने बाबा को गृहस्थी जीवन में लाया है, ये प्राप्ति, ये जो दिन है, ये मानव कल्याण की प्राप्ति है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, लेकिन उसके लिए वो गृहस्थी जीवन में वापसी आने के लिए 15 नवंबर 1948 इसलिए हमने कहा कि 3 माह हमने पीछे जाना है। वो 3 माह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहे हैं। निराकार अवस्था, बाबा जुमदेव जी के निराकार अवस्था रही 3 माह तक, है ना। 3 माह तक के व्यवस्था रही है। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने आप को, बाबा और भगवान एक हो गए ना, बाबा और भगवान एक हो गए, बाबा और भगवान एक हो गए। परिवार को चिंता पड़ी जब भगवान की प्राप्ति हुई, है ना। परिवार को चिंता पड़ी बाबा की अवस्था देख के, और इसलिए परिवार के लोगों ने भगवान को विनती किया कि बाबा को परिवार है, गृहस्थी है, बाबा भगवान इन्हें इस अवस्था से बाहर निकालिए। तब भगवान कहता है कि आपको आपके भाई से इतनी हमदर्दी थी तो उन्हें आपने हमारी सेवा करने के लिए क्यों बुलाई? बोले अभी बाबा और भगवान एक हो गए, सेवक अभी आपके नहीं रहे, बोले वो भगवान के हो गए। बोले हैं वो सेवक अभी किसके हो गए? भगवान के हो गए। कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद बाबा के मुख कमल से शब्द निकलते कि घर ये परिवार के लोग सुन लो, बोले घर वाले सुन लो, अगर बाबा की अवस्था अगर आपको समाप्त करना है तो 3 माह तक आपको भगवत कार्य करना पड़ेगा, है ना। भगवान को विनती करना पड़ेगा, भगवान को विनती करना पड़ेगा। और इस प्रकार से परिवार के लोगों ने 3 माह तक कार्य किया, जिससे बाबा गृहस्थी जीवन में वापस आए, समाज के कल्याण के लिए, है ना, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, हम सबके जीवन में आनंद लाने के लिए। तो आइए उस परिवार को भी, उस समय जिन लोगों ने 3 माह तक कार्य किया, हमारे मातोश्री आई वाराणसी और बाबा के भाई होंगे परिवार में, उन तमाम लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो भी आज धन्यवाद के पात्र इस पावन पवित्र दिन में, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। आइए मातोश्री को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो बाबा को कंधे से कंधे मिलाकर बाबा का साथ निभाया, बाबा की पूरी सेवा किया। ऐसे हमारे मातोश्री को नमन करते हैं, है ना, उनके भाई लोगों को नमन करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी से निवेदन है, विनती है, ये अद्भुत दिन 15 नवंबर 1948, जहाँ जिस दिन बाबा निराकार अवस्था से मुक्त होकर गृहस्थी जीवन में वापस लौटे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा के परिवार की जो विनती है, परिवार का जो प्रेम है, जो विनती है, वो इससे भगवान को पिघलना पड़ा। ये 3 महीने की साधना परिवार की, आई मातोश्री की, जिसे बाबा जुमदेव जी गृहस्थी जीवन में वापस आए। अगर ये दिन न होता तो आज हमारी बाबा के साथ मुलाकात न होती, ये दिन न होता तो हम कहाँ होते? याद करो मेरे प्यारे सेवक भाइयों। और इसलिए जनरल हवन कार्य, मानव धर्म में जनरल हवन कार्य का बड़ा महत्व है। ये अद्भुत दिन है हमारे लिए 40, और ये दिन गृहस्थी जीवन, ये इस दिन ने ही गृहस्थी जीवन, बाबा को गृहस्थी जीवन में लाया, और भगवान ने बाबा से वो अद्भुत कार्य कराया मानव कल्याण के लिए, है ना। समाज को वैष्णव से मुक्त करने के लिए, अंधश्रद्धा से मुक्त करने के लिए, और मानव को मानव की पहचान कराने के लिए। तेरा भगवान तेरे पास है, आत्मा में परमात्मा का बीज अंकुरित करने के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम दिए। और यही कार्य बाबा ने 40 साल तक गांव गांव जाकर बैल बंडी से जाकर, जैसा समय मिले, बिल्कुल निष्काम कर्मयोग से 1 रुपया भी गुरु दक्षिणा न लेते हुए बाबा ने 40 साल हमारे जैसे दीन दुखी, कष्टी, गरीब, पीड़ित लोगों को गले लगाया। आइए ये पावन दिन बाबा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये दीन है बाबा जुमदेव जी ने
ये हमें तत्व शब्द नियम दिए हैं। भगवत प्राप्ति का दिन जहाँ पे हमें तत्व की प्राप्ति हुई, लेकिन 15 नवंबर जहाँ पे बाबा ने हमें ये तत्व शब्द नियम प्रदान किए भगवान से संबंधित होने के लिए, अंधश्रद्धा से मुक्त होने के लिए, वैष्णव से मुक्त होने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें मानव धर्म सिखाया है। और इस प्रकार से 1949 में फरवरी के उस माह में बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की। हमें इंसान को, हमारे जैसे इंसान को इंसानियत की पहचान करा दी, मानव मंदिर सजाने का मार्ग बताया। यह है हमारा मानव धर्म। तो 15 नवंबर का दिन ये मानव धर्म का सार है, क्योंकि इसी दिन बाबा गृहस्थी जीवन में लौटे हैं, निराकार से लौटे बाबा हम सबका जन कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए लौटे हैं बाबा 15 नवंबर 1948 को। ये मानव धर्म बहुत ही अद्भुत बना, एक नई दिशा, एक नया धर्म संसार के सामने आया। और इसलिए 15 नवंबर 1948 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के बीच को सींचने के लिए हमें आध्यात्मिक अनुशासन की एक स्पष्ट रूपरेखा दी है। ये अद्भुत संविधान बनाया महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, और ये सारा कार्य भगवान ने बाबा के साथ में कराया है। और यही तो पहचान बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम जो हमें मिले हैं, ये कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे आत्मा को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक मार्ग है। तत्व शब्द और नियम, है ना। 4 तत्व हमें आत्मिक स्थिरता देते हैं, हमारे आत्मा को शुद्ध करते हैं। 3 शब्द हमें भगवान के साथ एक कर लेते, भगवान के साथ दोस्ती कराते हैं, भगवान की भक्ति दिलाते, भगवान के भक्ति की याद दिलाते हैं। सत्य, मर्यादा, प्रेम, भगवत भाव की एकाग्रता है, एकाग्रता सर्वेषु परम तपः। ये 3 शब्द और 5 नियम गृहस्थी जीवन में किस प्रकार से हमने आचरण करना चाहिए, संसार में हम कैसे जीना चाहिए, ये हमारा कुंपन है, ये आधार है। और इस प्रकार से ये तत्व शब्द नियम और वो सुबह की विनंती जो हमारे मैं को नष्ट करती है, हमारे अहंकार को नष्ट करती है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये 15 नवंबर अगर ये न होता तो ये विनंती न मिलती, ये प्रार्थना न मिलती, बाबा न मिलते, न मैं आपसे बात करता, न आप मुझसे बात करते, न मैं आपको सुनता, न आप मुझे सुनते। ये सुबह पावन घड़ी भी जो आई है, इसी दिन के कारण आई है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो ये अद्भुत दिन हमारे लिए है। बाबा जुमदेव जी और गृहस्थी जीवन में बाबा ने इस संसार रूपी कीचड़ में भगवान का हाथ थामा। भगवान और बाबा एक होके 40 साल तक बाबा ने सेवकों की सेवा की, दिल से सेवा की। बाबा ने बचपन से, बाबा जरूर 4th कक्षा पढ़े थे ना, लेकिन 4 युगों का ज्ञान इस तत्व शब्द नियम में छिपा है। बाबा ने हमें सिखाया है कि संसार में भी, व्यवहार करते समय भी हम भगवान से संबंधित रह सकते हैं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी अपना पूरा जीवन बुनकर समाज के थे, है ना, उनका जो व्यवसाय था वो परिवार को भी बाबा ने पूरी हेल्प किया। और इतना ही नहीं, सोनार के दुकान में भी काम किया, है ना, सोनार के दुकान में काम किया। अपना जो बुनकर समाज था वो बाबा उसमें भी विनकर समाज जो बाबा का था उसमें भी बाबा ने काम करते हुए अपना जो परिवार, अपना जो कर्म, एक निष्ठा, कर्म निष्ठा और ईमानदारी, इन दो रास्तों से ये 2 अद्भुत गुण बाबा जुमदेव जी के पास थे, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। बाबा अपना कर्म इतना सुंदर करते थे, और उसके बाद भी भगवत प्राप्ति होने के बाद भी बाबा ने ठेकेदारी का काम किया। और जहाँ जहाँ बेईमानी दिखी बाबा दूर हो गए। बाबा ने लॉस और फायदा, है ना, नुकसान और फायदा की बिल्कुल चिंता नहीं की। बाबा दूर हो गए उन तमाम लोगों से जहाँ बेईमानी दिखी। पहले दिन तो बेईमानी थोड़ी दिखती है ना, हमको तो सब अच्छा, क्योंकि दिखावटी बहुत ज्यादा है। और बाबा को जब जब ऐसी बेईमानी दिखी, बाबा ने कोई परवाह नहीं की और बाबा वहां से दूर हो गए। और इस प्रकार से बाबा जो भी कार्य किया, चाहे वो लुगड़ा बुनते थे तो इतना सुंदर लुगड़ा बुनते थे,
इतना सुंदर लुगड़ा बुनते थे। इसको बोलते हैं कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा का मतलब अपने कर्मों में इतना डूब जाना, इतना प्रेम करना, चाहे वो भगवत कृपा, कर्म ही भगवत कृपा बन जाए, कर्म ही भगवत प्रेम बन जाए, है ना। इतना सुंदर लुगड़ा बुनते थे कि लुगड़ा बेचने वाले बाबा ने बनाया हुआ लुगड़ा ऊपर रखते थे। आप समझिए, इसको कहते कर्त। और इतनी ईमानदारी, इतनी ईमानदारी कि 10 तोले का सोने का हार मिला तो बाबा ने वापस कर दिया, वापस कर दिया। और जब बाबा को लगा कि आगे जाके ये चोर लोग है, कहीं हमें दाग न लग जाए, है ना। आज अच्छा है तो सब अच्छा बोलते हैं, क्योंकि संसार है मुंडा है, 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को मिले लड्डू तो लोग कहते महाराज महाराज महाराज, है ना। बड़ा अद्भुत ये समाज है ना, संसार है। हमने देखा है हमारे जीवन में, लोग अच्छा हुआ तो धांडे जी, बुरा हुआ तो पूरा पत्थर मार के फेंक देंगे ना। ये संसार है, ये इतिहास है, आप जब देखेंगे तो। और इसलिए बाबा ने वहाँ से नौकरी छोड़ी, ठेकेदारी किया महानगर पालिका में, वहाँ पे भी बेईमानी दिखी, बाबा ने वो भी छोड़ दिए। और तब तक बाबा का लड़का दुनिया का 7वां साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन चुके थे, एक बड़े हॉस्पिटल में अमेरिका में कार्यरत थे। तब बाबा के लड़के ने कहा कि अभी आप निष्काम सेवा से समाज की सेवा करो। और उससे बाबा भी निरंतर 40 साल हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों की सेवा किया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने दीन दुखी हमारे जैसे कष्टी लोग, गरीब लोग जो व्यसनों में उलझे थे, व्यसनों में उलझे थे, है ना, अंधश्रद्धा में फंसे थे, है ना, दारू टानिक सट्टा जुआ न जाने कितने व्यसनों में फंसे थे, बाबा ने इन सारे बुरे व्यसनों से मुक्त किया, सारे बुरे व्यसनों से मुक्त किया और हम सबको जगाया। मानव धर्म का एक ही उद्देश्य संसार के सामने रखा, मानव मंदिर सजाना, सबके हृदय में परमात्मा को अंकुरित करना, परमात्मा का विस्तार करना, परमात्मा एक और भगवान से हमारा संबंध जोड़ दिया बाबा ने उस अपार दैवी शक्ति के साथ। तो ये जो बीज बाबा ने बोया है, जो आज विस्तारित रूप ले चुका है, ये जो बीज बाबा ने बोया है, अनेकों को एक किया, जो अंधश्रद्धा में फंसे थे, अनेक पाठ पूजा और कर्म कांड में फंसे थे, उन तमाम लोगों को बाबा ने एक किया, अनेक को एक किया, क्योंकि वो एक ने सबको बनाया। बाबा कहते कि वो एक ने सबको बनाया और बाबा ने उन सब अनेकों को एक किया, उसी एक परमात्मा से जोड़ दिया। और आज हम एक अनेक हो गए, ना, लाखों में बदल गए। लाखों सेवक मानव धर्म के परिवार का आज हिस्सा बन चुके। एक बड़ा रूप आज इस मानव धर्म में मानव धर्म ने ले लिया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा का बलिदान है, ये बाबा का निष्काम कर्मयोग का ये फल है। 40 वर्षों का बलिदान। बाबा जुमदेव जी निराकार अवस्था से बाहर आने के बाद, यानी 15 नवंबर 1948 के बाद, बाबा ने भगवान को जो वचन दिया था कि हमारा ईमान ही भगवान है, हम एक समय भोजन करेंगे लेकिन एक समय भोजन करेंगे लेकिन हम ईमान नहीं छोड़ेंगे, है ना, हम ईमान नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए बाबा ने अपना पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन सेवा में समर्पित किया। दीन दुखी कष्टी लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 40 साल गांव गांव गए, पैदल गए, बैलगाड़ी से दौरे किए और अपने जान की परवाह नहीं की, अपने जान की परवाह नहीं की और बिना किसी गुरु दक्षिणा से निस्वार्थ भाव से सब सेवकों की सेवा की, सब सेवकों को सेवा दिया। दिन और रात, घर में बाहर में, सब जगह पे बाबा ने सेवकों को निष्काम कर्मयोग की दिशा दिखाई। तो ये निष्काम कर्मयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जीवन, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का आदर्श। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यासी होने की जरूरत नहीं, भगवे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, दाढ़ी जटा बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसमें तो दाढ़ी जटा मुंडवाना पड़ता है, भगवे कपड़े छोड़ना पड़ता है और बाबा जैसे सादी वेशभूषा में रहना पड़ता है। और इसी गृहस्थी जीवन में न पहाड़ पे जाना है, न जंगल में जाना है, इसी गृहस्थी जीवन में रहते हुए
सेवा कर सकता है, सेवक बन सकता है, वो भगवान का सेवक बन सकता है और ईमानदारी से कर्म करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये परमात्मा का अद्भुत मार्ग बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है। यह है 15 नवंबर 1948 को याद करने का दिन, उसका चिंतन और मनन करने का दिन, जो इतना ये स्पष्टीकरण हो रहा है इसी दिन के कारण। आइए बाबा को हम नमन करते हैं, बाबा को हम चिंतन करते हैं। आइए, और बाबा ने इसी मानव मंदिर को सजाने के लिए, बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म को सजाने के लिए मानव को महत्व दिया है, नर नारी को महत्व दिया है, क्योंकि बाबा जानते थे, बाबा का मार्गदर्शन है कि हर आत्मा में परमात्मा है, मानव की आत्मा में परमात्मा का वास है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी जब भी मार्गदर्शन करते थे दौरे में, भगवत कृपा खड़ी है, यानी जब भी सेवक इकट्ठा हो गए तो बाबा कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करें। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने मानव सेवा पर बल दिया, मानव सेवा पे बल दिया। 4वीं कक्षा तक पढ़े मेरे बाबा, जिन्होंने बचपन से सिर्फ जीवन में संघर्ष देखा और इसी संघर्ष से ये अद्भुत आभूषण परीस के समान ज्ञान संसार को दिया, सर्वोच्च शिखर पर सेवकों को पहुंचाया। यह आध्यात्मिक रूप का ये सर्वोच्च शिखर है। तत्व शब्द नियम से चलना, मानव धर्म का सेवक बनना, और इसी मानव मंदिर सजाने के लिए बाबा जुमदेव जी ने, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी स्तर पे बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के माध्यम से सेवकों को मार्गदर्शन किया। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने 1969 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना किया। हमारे जैसे दिन दुखी कष्टी लोगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक बनाया। 1976 को ये भवन बनाया बाबा जुमदेव जी ने, 1986 को बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। बाबा जुमदेव जी ने ग्राहक भंडार बनाया और ये ऐसे विशेष कार्य बाबा जुमदेव जी ने किया। और इसीलिए बाबा जुमदेव जी की याद में 1 अक्टूबर 2013 को भारत सरकार ने इनके बाबा के इस महान कार्य को मान्यता देते हुए बाबा के स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इतना ही नहीं तो व्यसन मुक्ति का महाराष्ट्र सरकार का अवार्ड इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को मिला, बाबा को मिला। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अद्भुत महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के कार्य जो आज हमें 15 नवंबर को याद करना है, उनके वचनों को, उनके आदर्श को, उनके त्याग को याद करना है। मानव धर्म का ये कार्य हर सेवक को करना है, ये सेवक को समझना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज का ये पावन दिन हमें अपने आप से 3 प्रश्न पूछने का ये दिन है। अगर बाबा को याद करना है, बाबा को चिंतन करना है, बाबा के उस महान कार्य को अपने जीवन में अगर उतारना है, तो आज ये 3 सवाल अपने आप से पूछना है। पहला सवाल कि आज क्या हमने जो बाबा को वचन दिया है ना, पुरानी विचार और पुरानी पूजा, अंधश्रद्धा और व्यसनों से मुक्त होकर बाबा ने जो 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम दिया है, क्या मैं सच्चे मन से पालन कर रहा हूँ? क्या मैं 24 घंटे बाबा के इस तत्व शब्द नियम रूपी दिए हुए तत्व शब्द रूपी आईने में देखता हूँ? ये अपने आप से सवाल पूछना है। आइए हम सब मिलकर इसका चिंतन करते हैं कि क्या मैं अंधश्रद्धा और व्यसनों से मुक्त होकर, चिंतन करना है। मन बड़ा चंचल है, पल पल मन बदलता है, व्यसन का मतलब सब कुछ आ गया उसमें, है ना। क्या मैं व्यसनों से मुक्त होकर बाबा के 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों के आईने में देखता हूं? सच्चे मन से मैं इसका पालन करता हूं? ये मुझे और आपको ये चिंतन करना है, मनन करना है। क्या मैं भी बाबा की तरह है ना, कम से कम जो आसपास का एक व्यक्ति, अपने जीवन में एक व्यक्ति वो मानव धर्म के मार्ग में लाने का क्या मैं प्रयास कर रहा हूं? जैसे बाबा ने अपने जान की परवाह नहीं की, गांव गए, एक सेवक था, बाबा उस गांव में गए और जब उस सेवक ने कहा कि बाबा मैं तो अकेला ही हूं, मैं कैसे करूं, है ना, बाबा पूरा गांव एक बाजू में, मैं अकेला हूं, तब बाबा उसको हिम्मत देते थे, तेरा पूरा का पूरा गांव एक हो जाएगा। बोले तू तत्व शब्द नियम से चल, तेरी दिशा भगवान की ओर कर, है ना, तेरी दृष्टि भगवान की तरफ अगर रहेगी, है ना, तो भगवान की दृष्टि तेरे ऊपर रहेगी। बोले पूरा गांव का गांव। और आज हम देखते इधर नागपुर
जिले में, भंडारा जिले में ऐसे गांव है कि गांव के गांव शराब पीकर आना मना है, बाबा के सेवक बन गए, बाबा के सेवक बन गए। तो आज हमें सवाल पूछना है कि बाबा ने जिस प्रकार से अपनी जान की परवाह नहीं की और आज लाखों सेवक मानव धर्म के सेवक बन गए, है ना, सदस्य बन गए, परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए। क्या हम भी एक व्यक्ति को मानव धर्म में एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं? ये चिंतन, ये सवाल अपने आप से पूछना है। तीसरा सवाल अपने आप से पूछना है, क्या मेरा मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा बाबा ने जो मार्ग बताया है उसके ऊपर चलकर क्या मेरा मन, मेरी चित्त और मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है, शुद्ध हो रही है? चित्त चोखा मन निर्मला बुद्धि उत्तम मन धीर, इस मार्ग का जो मेन सार है, चित्त मन बुद्धि को शुद्ध करना, निर्मल करना, क्या वो हो रही है? और इसीलिए तो हमने पहले दिन वचन दिया, इसीलिए तो हमने सादे कार्य किए, इसीलिए तो हमने त्याग किया, इसीलिए तो हम बैठक में जाते हैं, नव्य हवन में जाते हैं, इसीलिए तो हम बड़े बड़े सेवक सम्मेलन में जाते हैं। क्या ये सवाल अपने आप से नहीं पूछना चाहिए? वो सवाल है, क्या मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त और मेरी आत्मा बाबा ने बताए हुए मार्ग पर चलकर निर्मल और शुद्ध हो रही है या नहीं हो रही है? तो आइए मेरे प्यारे से भाई, ये आज का दिन अपने आप से 3 सवाल पूछने का ये दिन है मेरे प्यारे से योग भाइयों। बाबा जुमदेव जी के विचारों को हमें आगे बढ़ाना है। हम तो अपने दुख में हम दिन भर भी अपनी कितनी भी इच्छाएं बनाए, लिस्ट बनाए तो भी हमारी इच्छाएं कोई पूरी होने वाली नहीं है ना। तो हमारे जो मेन दुख था तो पहले दिन, 3 दिन, 7 दिन और 11 दिन के कार्य में भी दुख दूर हो गए। तो हमें और बड़ी इच्छा नहीं करना है। बाबा ने तो भगवत प्राप्ति की, चाहे तो बहुत धन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन बाबा ने अपना पूरा जीवन हमारे जैसे दिन दुखी कष्टी लोगों के लिए 40 साल बलिदान कर दिए, है ना, 40 साल इतनी सेवा किया। तो आइए आज हमारे लिस्ट को, हमारी इच्छाओं को थोड़ा कम कर देते हैं, है ना। संसार में कितना भी प्राप्त हो जाए, वो रहना तो यही है, लेकिन हमारा मेन दुख दूर हो गया और बाबा मिले, भगवान मिले, बाबा मिले और भगवान मिले, इसलिए थोड़ा समय बाबा के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। बाबा के विचारों की चिंता करनी है। बाबा ने हमारे लिए अंतिम समय तक सोचा, बाबा ने अपने अंतिम समय तक सिर्फ सेवकों के बारे में सोचा, मेरे सेवकों का क्या होगा, मेरे सेवकों का क्या होगा। आइए आज ये हमारा समय है, इस 15 नवंबर कि इस पावन पवित्र दिन में आज हमें ये चिंतन करना है, हमें ये सोचना है कि बाबा के विचारों की चिंता कौन करेगा, बाबा का सपना कौन पूरा करेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा के विचारों को बढ़ाने के लिए हमें अपने दुख की परवाह नहीं, अभी हमारे बाबा के विचारों की चिंता करना है। अपने खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। आज हमें ये इस संकल्प के साथ चिंतन करना है, मनन करना है। बाबा ने अपने दुख नहीं की रोए ना, कितनी मुश्किलें और संघर्ष करना पड़ा होगा बाबा को, उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा होगा बाबा को। चले अपने राह पे, है ना, चले अपने राह पे अकेले चल पड़े। आज एक कारवा बन गया, लाखों सेवकों का कारवा बन गया। मुस्कुरा कर गम का जहर पीना जिनको आ गया, ये हकीकत है कि जहां में जीना उनको आ गया। बाबा ने हमें जीना सिखाया इस संसार में। आप याद करिए, अकेले, है ना, इस धूप में बारिश में बाबा अकेले चलते गए, ये कारवा बनता गया। आइए 15 नवंबर बाबा को याद करते हैं, बाबा के त्याग को, बाबा के भगवान के प्रति विश्वास को हम याद करते हैं, बाबा के आदर्श को हम याद करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जनरल हवन कार्य दिवस, ये हमारा अद्भुत उत्सव, जैसे हम भगवत प्रकट दिन मनाते हैं, इतना ही महत्व इस दिन को है। और इसलिए तो हम कहते हैं ये मानव कल्याण दिन है। इसलिए तो भारत सरकार ने और हम सब ने भी ये इस भाव से मनाना चाहिए, मानव कल्याण दिन, भगवत प्रकट दिन और मानव कल्याण दिन। और बाबा जब तक थे ये 2 ही हम उत्सव मनाते थे। ये 2 उत्सव महत्वपूर्ण है मानव सेवा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। तो ये संकल्प दिवस के रूप में मनाते। ये 15 नवंबर ये संकल्प दिवस, मानव कल्याण का दिन, ये संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। मानव की सेवा और आत्मशुद्धि, मानव मंदिर सजाना, ये मानव धर्म का जो मेन उद्देश्य है। मानव धर्म का एक ही ध्येय है, मानव मंदिर सजाना। आइए तो ये 15 नवंबर
सिर्फ एक उत्सव न मनाते हुए मानव सेवा और आत्मशुद्धि के संकल्प दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं, तो उस बाबा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके महान त्याग को हम नमन करते हैं। आइए आज इस पावन पवित्र दिन में हम उन्हें याद करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो संदेश है अगर ये आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।